लेकर काफी ज्यादा हंगामा देखने के लिए मिला। विपक्ष ने एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया कि कैसे एक कम्युनिटी के लोग हैं जो इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आपको बता दें कि 73 याचिकाएं दाखिल की गई कि इस वक्त कानून को निरस्त कर दिया जाए, इसे हटा दिया जाए, ये सही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अब जिस तरीके से दाऊदी बोहरा समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके इस नए वक्फ कानून को ऐतिहासिक कदम बताया है, साथ ही साथ ये भी कहा है कि ये कानून कैसे उन लोगों के बेटरमेंट के लिए एक बहुत बढ़िया फैसला है, इसे आपको सुनने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे इंटरैक्ट करते नजर आए और उन्हें उनके बहुत प्यारे शब्दों के लिए धन्यवाद भी देते नजर आए। ऐसे में जो दाऊदी बोहरा समुदाय है उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या कहा, क्योंकि जब वो आए वो बैठे, डिस्कशन हुआ, डिस्कशन के दौरान वक्फ कानून का जिक्र हुआ, सभी अपने अपने हिसाब से उसका संवाद करते नजर आए, उसके बारे में बताते नजर आए कि कैसे एक फायदेमंद कानून है जो कि माइनॉरिटीज में से भी जो माइनॉरिटी है वहां तक जो है उनका ख्याल रखा गया है। इससे मैं आपको बता दें कि दाऊदी बोहरा समुदाय के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नए वक्फ कानून को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री का दिल से धन्यवाद जताया, इसे एक ऐतिहासिक कदम भी बताया। समुदाय के प्रतिनिधियों ने कहा कि ये उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग है जिसे आप पूरा किया गया है। बोहरा समुदाय के प्रतिनिधियों ने आगे नए वक्फ कानून की खासियत पर भी जोर दिया और एक व्यक्ति ने तो शायराना अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि आपकी बातों में ऐसी क्या दौलत है कि वो हर किसी को अपना बना लेती है, जरा हमें भी बता दीजिए। क्या दौलत है आपके लफ्जों में, ऐसी क्या दौलत है आपके लफ्जों में, आप जब भी बात करते हैं दिल खरीद लेते हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी आपको बता दे कहा कि ये संशोधन समुदाय के हितों की रक्षा करने के साथ साथ वक्फ संपत्तियों से जुड़ी व्यवस्था में पारदर्शिता लाएगा, साथ ही न केवल दाऊदी बोहरा बल्कि पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए लाभकारी भी साबित होगा। आपने हमें यहाँ पे आपके घर में याद किया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया कहते हैं और हमेशा सैयदना साहब और आपका बहुत गहरा रिश्ता रहा है। मेरे ग्रैंडफादर सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन का और आज सैयदना साहब का, और जो आपने अभी वक्फ बिल का जो पास हुआ है उनमें हम माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी है और उनमें हमें आपने जगह दी है, हमारा नाम आया है और जो काम हुआ है हिंदुस्तान की तरक्की के लिए आपकी ख्वाहिश है कि सबको साथ लेकर चलना है और जो काम हुआ है और हो रहा है वो इंशाअल्लाह इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए और पूरे देश के लिए बहुत खूब होगा। और छोटे लोगों की भी, आप भरे गिनती में छोटे हो लेकिन आपके दिल में जगह बहुत ज़्यादा है। ये आपकी जो खूबी है वो शायद किसी में भी नहीं। और ख़ासतन मेरी बहुत दफ़े आपसे मुलाकात का भी टाइम हुआ है, इतने बिजी होने के बावजूद भी कान दे के सुनते हैं, ये बहुत खूबी है, शायद किसी में होती है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है ऐसे ही लोग प्राइम मिनिस्टर होते हैं। दाऊदी बोहरा समुदाय ने आगे प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के विजन पर भी विश्वास जताया और ये कहा कि वे इस सोच के साथ खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। साहब, वक्फ अमेंडमेंट बिल आप લઈને આવ્યા 75 વર્ષમાં પહેલી વાર આ કમ્યુનિટી, બીજા મુસ્લિમ કમ્યુનિટીને કોઈએ સાંભળ્યું છે, કોઈએ એકનોલેજ કર્યા છે। સાહેબ, मैं आपने एक वाक्य कहूँ, भिंडी बाजार में हमारा एक प्रोजेक्ट चाले है। हमारे प्रोजेक्ट में एक जगह है भिंडी बाजार के अंदर जो हमने 2015 में खरीदी। हम मालिक हैं,
बहुत मेहनत से खरीदी। उस जगह को 2015 में लिया, 2019 में कोई नासिक का और अहमदाबाद का शख्स जाके बोलता है ये जगह वक्फ है। वक्फ तो वहां पे तो लोग रहते हैं, टेनेंट्स, दुकानें हैं। एक 700 स्क्वायर फीट जगह पे कोई नमाज पढ़ता होगा जो कम्युनिटी हॉल होता है। ये गवर्नमेंट ने एक्चुअली ये सारी चीजों पे वक्फ कर दिया है। वक्फ का मतलब अब रुक जाओ, ये नहीं चलेगा। बहुत ही महंगी जगह है और हमने बहुत मुश्किल से ली है। 2019 के अंदर कोई थर्ड पार्टी, इसका कोई लेना देना नहीं है, वो जाके ये जगह को वक्फ कर देता है। तो सर कानून में बदलाव तो लाना होगा। जैसे हम देखते आ रहे हैं कि गरीब महिलाएं हो, कम्युनिटी विमेन हो, ये अगर पैसा आवक हो रही है और कानून में बदलाव आ रहा है, उसका फायदा कहीं ना कहीं पहुंचना चाहिए। तो ये सारे विजन जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, दाऊदी बोहरा कम्युनिटी उसका बहुत सपोर्ट भी करती है और आपसे बहुत शुक्रगुजार हैं हम इस चीज़ के लिए कि आपने हमें एक्नॉलेज भी किया। हमने इसके अंदर एक्सक्लूजन मांगा है कि हमको इस वक्फ एक्ट के जुरिडिक्शन में नहीं रहना, एंड वी वांट टू बी गवर्न्ड बाय अ ट्रस्ट एक्ट और अ सेपरेट एक्ट। जैसे मुझे साहब ने गाइड किया है कि आपने गाइड किया है, आगे का 100 साल देख के कोई भी काम करना चाहिए। हम उसी राह के ऊपर इसकी कोशिश कर रहे हैं और मैं वापिस से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने ये बिल और ऐसे बहुत से कठिन बिल जो आते रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक और चीज़ शाह साहब के द्वारा ये कहता हूँ कि सैयदना साहब की उम्र अल्लाह ताला तार रोज़े क़यामत दराज करे। उनकी मोहब्बत करना माननीय प्रधानमंत्री जी को अल्लाह ताला सेहत में रखे, हिफाजत में रखे, लंबी आयुष दे और हमारे देश की सेवा आप करते रहिए। बता दें, दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रतिनिधि मंडल की पीएम मोदी के साथ मुलाकात के दौरान केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहे। दाऊदी बोहरा समुदाय ने कहा कि ये कानून वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और उपयोग में पारदर्शिता लाने, भ्रष्टाचार रोकने, समाज में गरीब और जरूरतमंद मुसलमानों को, खासकर महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि ये कानून वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकेगा और इनका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य समाज की जरूरतों के लिए होगा। पीएम मोदी इस दौरान सब कुछ बैठकर सुन रहे थे और इसके बाद क्या कुछ और कहना है दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों का, जरा एक करके आप भी सुनिए। 1923 से हम ये गुहार गवर्नमेंट से लगा रहे हैं कि हमें एग्जेम्पशन चाहिए, जो 51st हिज होलीनेस थे, उसके बाद 52nd सैयदना साहब और आज 53rd दाइल मुतलक सैयदना साहब वही सेम बात कर रहे हैं कि हमें एग्जेम्पशन चाहिए। 1923 में साहब जब एग्जेम्पशन मिला तो माइनॉरिटी को कंसीडर करा गया, लेकिन 100 साल बाद, जैसा गृह मंत्री जी ने उनके इंटरव्यू में पिछले सप्ताह कहा कि हमने सिर्फ माइनॉरिटी को कंसीडर नहीं किया। साहब ये जो एक्ट आया है वो प्रिवी काउंसिल क्यों लेकर आई? प्रिवी काउंसिल ने ये एक्ट इनैक्ट किया माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन की, लेकिन साहब आपने ये एक्ट इनैक्ट किया सिर्फ माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए नहीं, बल्कि माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी के लिए। तो ये उस दिशा में साहब बहुत ही बड़ा स्टेप है। इट इज़ इंडीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप फॉर द वे फॉरवर्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर इट। In India, we have always found fertile ground, a land that has welcomed our work, recognized our values, and allowed our identity to flourish. Pradhan Mantri ji, under your leadership, we distinctly feel this spirit of inclusion. The recent amendment to the Waqf legislation, in which the Dawoodi Bohra community was formally recognized for the first time in independent India's 75-year history, may have been a brief mention, but to us it was profound. It affirmed something that we have always believed. We belong to India. We belong here. It is in this spirit that we proudly say, Hindustan Hamaro Watan Hai. We are inspired by your leadership, by your vision for India 2047, and by the clarity with which you speak of an India that is inclusive, confident, and globally respected. नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंच जाना कोई कमाल नहीं होता, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। आपकी हम्बलनेस, आपकी ह्यूमिलिटी साहब
લાજવાબ હે. અમારામાં એમ કહેવાય છે સાહેબ, જે નમા રબને ગમા. સાહેબ તમારા તો નામમાં જ નમો છે. નમો અમે સૌને ગમો. तो साफ तौर पर आपने सुना, यहाँ पर वो इस कानून की तारीफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से जो है इस कानून को बनाया है। वहाँ पर आपने सुना कि किस तरीके से दाऊदी बोहरा समुदाय के एक सदस्य ने पीएम मोदी से ये भी कहा कि वक्फ कानून में बदलाव ज़रूरी था ताकि ऐसी समस्याओं का समाधान हो सके। वक्फ कानून को लेकर केंद्र सरकार के विजन का भी वो समर्थन करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगले 100 साल को ध्यान में रखकर ये कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कई कठिन कानूनों ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया है। दाऊदी बोहरा समुदाय के एक और सदस्य जो हैं, उन्होंने ये भी कहा कि उनका समुदाय 1923 से ही सरकार से वक्फ कानून में छूट की मांग करता आ रहा है और अब जाकर उन्हें मिला है। उन्होंने कहा नया वक्फ कानून अल्पसंख्यकों के भीतर छोटे समूहों जैसे दाऊदी बोहरा समुदाय की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया। ये छोटे समूहों के लिए बहुत बड़ा कदम है, ये भविष्य की दिशा में मजबूत कदम है और इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो बैठक हुई इसकी तस्वीर भी अपने एक्स हैंडल पर उन्होंने साझा की है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने बोहरा समुदाय के प्रतिनिधियों से विस्तार से बातचीत की, उनकी बातों को ध्यान से सुना और इसके साथ ही साथ उन्होंने भरोसा भी दिलाया कि सरकार सभी समुदाय के विकास और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस मुलाकात में सरकार और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच मजबूत रिश्ते का संकेत देती है। वक्फ कानून पर क्या कुछ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते नजर आए, एक बार आप खुद सुनिए। आप सबका स्वागत है। शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब मेरे मन में वक्फ के एक्ट पर काम करने का विचार आया तो सबसे पहले मैंने सैयदना साहब से सलाह मशवरा किया। फिर उन्होंने आपको मेरे पास भेजा तो मैंने इनको 3 साल तक परेशान किया कि आप जरा इसको अपने तरीके से देखिए, आप अपनी लीगल एडवाइस लीजिए, मुझे ड्राफ्ट दीजिए। यानी आप कल्पना नहीं कर सकते इतना कंसल्टेशन में उन्होंने मेरा साथ दिया। आप में से जो भी जानकार लोग उनको बात कर करके ले आए और एक एक शब्द फुल स्टॉप कॉमा में क्या करना चाहिए यहाँ तक मुझे मदद मिली। ये बात मेरे लिए कोई नई नहीं थी, कैसे करना उसके लिए आपको शायद याद होगा जब आपके दादाजी सैयदना साहब, अब वो तो 1900 से तो एक बार मेरे घर पे आए थे तो फिर उसी में से बात निकली पाटन की। अब एक व्यक्ति इस वक्फ के नाम पे आप लोगों के लिए वो सबसे बड़ी श्रद्धा की जगह है, उसको दबोच के बैठ गए। मैं भारी कोशिश की मैंने खुद ने है, यानी मुझे मालूम था कि कितनी पीड़ा आप लोग सह रहे। एक्चुअली वक्फ का जो स्पिरिट है आखिर ये किस चीज के लिए, किसके लिए, उसका अगर दुनिया को उत्तम से उत्तम कोई मॉडल दे पाएगा तो सैयदना साहब दे पाएंगे। लेकिन अब नई व्यवस्था में कानून के तहत तो दुनिया देखे, क्योंकि देखिए कल तक वक्फ के नाम पर क्या हुआ और अब देखिए कैसे हो सकता है। और जब गरीब से गरीब इंसान की दुआ मिलेगी तो उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है जी। हमारा काम है ऐसे लोगों के हाथ में अधिकार देना, ऐसे लोगों के हाथ में व्यवस्था देना। इसके लिए हम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। वीडो जो है, महिलाएं हैं, उनके साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। हमारी कोशिश है कि उनको कोई न्याय मिले, उनकी भविष्य की है। अब कुछ परिवारों को पता नहीं होता है, संपत्ति ऐसे ही वक्त को करवा देते हैं और बैठ जाते हैं कुछ लोग। तो मेरे पास ये कानून तो बाद में बना, पहले राउंड में जब मेरे पास रिपोर्टिंग आया, जब मैं यहाँ
19 में जीत करके आया, तब मेरे पास आया। 1700 से ज्यादा मुस्लिम समाज की शिकायतें थी कि हमें न्याय दो। तो वक़्फ़ वालों ने हमारे साथ ये किया। उसमें ज्यादातर बहनें बेटियां थी। तब जाकर के मैंने कहा भाई रियलिटी क्या है खोजो। तो ये रातों रात नहीं आया है जी, लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज को कोशिश की सब। फिर उसमें से मुझे बहुत पहले बड़े सैयदना साहब से काफी बातें मेरी होती थी, तो मुझे मालूम था कि गौरा समाज हो या शिया मुस्लिम हो, उन सब उनको तो और मुझे अहमदिया को और मुसीबतें हैं। मैंने कहा भाई इनको तो कोई अलग से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और उसमें से मैंने इस व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया है। मुझे अच्छा लगा, आप सबसे मिलने का मौका मिल गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो जैसे कि आपने सुना कि पीएम मोदी ने कहा कि मैंने 5 साल तक वक्फ कानून की बारीकी समझी। मुस्लिम समाज से 1700 से ज़्यादा शिकायतें मिली। शिकायतें करने वाली ज़्यादातर मुस्लिम महिलाएं थी। वक्फ के नाम पर कुछ लोग गरीब की संपत्ति कब्जा कर रहे हैं। वक्फ कानून को लेकर काफ़ी विचार विमर्श किया गया और वक्फ एक्ट रातों रात नहीं बना। इसके पीछे काफ़ी समय और काफ़ी ज़्यादा लोगों की जो है टीम लगी, जिसने पूरी तरीके से रिसर्च किया और ये देखा कि इसके लाने से कैसे एक समुदाय के लोगों को फ़ायदा होगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुना, बोहरा समाज से उनकी मुलाकात भी देखी और बोहरा समाज के लोगों का बयान भी सुना है। तो इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।